वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? बेसिक टू एडवांस ग्रामर सीरीज़ पार्ट 7 में आप सभी का वेलकम करता हूं। ये सीरीज़ आप जानते हैं मैं उन लोगों के लिए चला रहा हूं जिनको ऐसा लगता था कि वो कभी इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। उनको शुरुआती लेवल से, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक इंग्लिश में लाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, आज पार्ट 7 के अंदर टेंसेस से जुड़ी हुई 2 एरर्स आगे की डिस्कस करेंगे, टाइम्स एंड कंडीशनल्स की। देखिए, ऐसा नहीं है आपने इसको पढ़ा नहीं है, आपने इसको पढ़ा है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ नया आपको बता रहा हूँ, पर मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से आपको फिर से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। यही मोटो है सीरीज़ का, है ना। अपने कान खुले रखें, आंखें खुले रखें, एक नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखें, बाकी काम मुझ पर छोड़ दें। गारंटी के साथ आपको यहाँ पे ना 100% अंडरस्टैंडिंग आएगी। क्विज है एज ऑलवेज, लास्ट के अंदर क्विज का सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, फटाफट से कर लो। पांचों सेंटेंसेस में अगर आपको कोई एरर लगती है तो मुझे बताओ। चलिए, आपने थोड़ा सा वॉच किया होगा, पांचों के पांचों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट है ना। हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है ना। आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, पर मैं बताऊं ये पांचों के पांचों सेंटेंसेस गलत हैं। तो आप क्या कहोगे? कैसे? देखो, अब इसके पीछे आपको एक लॉजिक समझना है क्यों ये सेंटेंसेस गलत है। शुरू करें फटाफट से। एक छोटा सा काम करते हैं, पहले आ जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। ये सारे पांचों टेंसेस जो है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एरर्स है ये। देखो, इंडेफिनिट टेंस क्या करता है? 3 तरह के काम करता है। मैंने आपको बताया था ना, ता है, ती है, ते हैं, आई ईट एन एप्पल, शी किल्स अ स्नेक। वो सब के सब काम ता है, ती है वाले हैं ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। और इसके 3 काम हैं बेसिकली। पहला तो वही ता है, ती है, ते है। क्या? हैबिचुअल एक्शन। मैं मंदिर जाता हूँ, आप एप्पल खाते हो, वो रोज़ पढ़ता है ना, हैबिचुअल एक्शन। दूसरा इसका काम क्या होता है? आप कोई प्रोवर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुहावरा, है ना, ऐसा कोई मुहावरा दे दो ना, वो आप हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में दोगे। प्रोवर्ब आप जानते हैं ना, हिंदी मुहावरा बोलते हैं। और तीसरी चीज़, कोई अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, सार्वभौमिक सत्य आ जाए, ऐसी चीज़ आ जाए जो हमेशा सच थी, आज भी सच है, हमेशा सच रहने वाली है, उसको आपको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में लिखना होता है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ आ गई ना, आपको क्या करना है? देखते ही उसको बदल देना है। किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यही है अपनी आज की पहली एरर। अब मैं आपको छोटे से एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। ये सेंटेंस देखो आप, सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। ग्रामेटिकली बिल्कुल सही जो है सेंटेंस है। सन जो है ईस्ट में राइज कर रहा है, बिल्कुल सही बात है ना ये। पर अगर मैं आपको बताऊँ ना कंटेक्चुअली, अगर एग्जाम पर्पज से आपको बताऊँ, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि सन जो ईस्ट में राइज करता है, दैट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जो है हमेशा इंडेफिनिट टेंस में आता है। यहाँ लगा हुआ है कंटिन्यूस टेंस, है ना, इस प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मेरे को क्या करना है? इसको इंडेफिनिट टेंस में बदल देना है। यहाँ मेरी एरर करेक्ट हो जाएगी। तो मैं क्या बोलूँगा? सन राइजेस इन द ईस्ट। समझ गए? और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं आपको बोलूँ, यश इज़ वेयरिंग नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स एवरी डे या डेली। यश जो है रोज बड़े साफ सुथरे कपड़े पहन रहा है ना, इज वेयरिंग नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, मैंने क्या बोला? डेली। डेली मतलब हर रोज। जब भी आपके पास ऐसे वर्ड्स आ जाएं जैसे डेली, रेगुलरली, ऑफन, सेल्डम, नेवर, समझ रहे हो आप? आपको पता लग जाए कोई काम हैबिचुअल है, कोई काम ऐसा है जो आदतन होता है। उस काम को आपको कैसे बताना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे हैबिचुअल एक्शन यहाँ पे आया हुआ है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा यश इज वेयरिंग नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स। मैं बोलूँगा यश वेयर्स नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स एवरी डे या डेली। इज वेयरिंग को मैंने किस में बदल दिया? वेयर्स में, क्योंकि मैंने एक हैबिचुअल एक्शन देखा और मैंने इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना दिया। अब देखो, यहाँ पे अगर किसी को थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, तो आप भैया, आप शुरू से नहीं आए हो, बीच में से जो ना आपने अभी नाम में सवारी करनी शुरू की है, तो बीच में से काम नहीं चलेगा आपको। यहाँ से मैं डाल देता हूँ, टेंसेस के 2 पार्ट्स हैं। पौने घंटे 1 घंटे के अंदर आप टेंसेस सीख जाओगे। अगर टेंसेस सीख पाओगे, उसके बाद ही आप यहाँ पे आगे आकर के एरर्स को सॉल्व कर पाओगे। तो उनके लिए जिन्होंने टेंसेस सीख लिए हैं ये वीडियो। आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा एग्जाम्पल देख लो। बार्किंग डॉग्स हैव सेल्डम बिटन। भौंकने वाले कुत्तों ने कभी कभी काटा है। सेल्डम मतलब ना के बराबर, कभी भी नहीं। भौंकने वाले कुत्ते जो हैं कभी नहीं काटते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। अब देखो, ये भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते हैं, अगर आप जाओगे ना तो इंग्लिश के अंदर ही प्रोवर्ब है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। बार्किंग डॉग्स हैव सेल्डम बिटन। अब इसमें गलती है, एक गलती ये है कि मैंने हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। सेल्डम क्या है यहाँ पे? एक वर्ब की एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब है, तो हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, मतलब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना रखा है। मुझे ये मालूम है प्रोवर्ब्स तो कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती नहीं। अब जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने इसको इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया। तो मैं क्या बोलूँगा? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। क्या किया मैंने? हैव बिटन का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाइट बना दिया,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना दिया। बस इतना ये कॉन्सेप्ट है, पहली एरर आपकी सॉल्व हो गई। अगर इन तीनों में से कुछ भी आ जाए आपको आंख मूंद के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना देना है। अब आ जाओ इन पांचों क्वेश्चंस पे जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, क्यों ये गलत है। वी हैव प्लेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्रिकेट एवरी डे इन द इवनिंग। अब मैंने क्या देखा यहाँ पे, एवरी डे। बात हो गई यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन की, मैंने यूज़ कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखते क्या मालूम चला, गलत यूज़ किया हुआ है। कौन सा यूज़ करना है, हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मेरे को क्या लगाना है, वी प्ले क्रिकेट एवरी डे इन द इवनिंग। आपको एग्जाम में वो हिंट देगा ये एवरीडे वाली, फिर बता रहा हूँ मैं, ये सेल्डम वाली, ये नेवर वाली, ये आपको रेगुलरली वाली, ये आपको हिंट मिलनी चाहिए। जैसे आपको हिंट मिलेगी आपको पता लग जाएगा टेंस का जो है गलत इस्तेमाल हुआ है। और देख लो, शीनम हैज सेल्डम वॉच टीवी। शीनम ने कभी टीवी देखा है, बहुत मुश्किल ऐसा हुआ है कि शीनम ने टीवी देखा है। मैंने क्या देखा यहाँ पे, मेरे पास सेल्डम आया हुआ है, सेल्डम देखते ही मुझे पता चला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं लग सकता, मैंने इसको प्रेजेंट डेफिनेट बनाना है। मैं क्या बोलूँगा, शीनम सेल्डम वॉचेस टीवी। शीनम बड़ी मुश्किल ही, बड़ा कभी कभी होता है जो वो टीवी देखती है, बड़ा कभी मतलब बिरले टीवी देखती है, वो टीवी नहीं देखती है। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक्शंस आर स्पीकिंग लाउडर देन वर्ड्स। अब ये क्या है, प्रोवर्ब है, कहावत है। जो आपके शब्द हैं उनसे तेज आपके कर्म बोलते हैं, एक्शंस जो है वो आपके शब्दों से ज़्यादा जो है तेज उनका व्यवहार होता है। तो ये कहावत है। अब ये कहावत तो मेरे को प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में लेनी है, यहाँ बना हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आर स्पीकिंग। मुझे क्या करना है, आर स्पीकिंग को स्पीक लिख देना है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यहाँ एस लगा लेना, मैंने मिस कर दिया ना एक्शंस। एन एप्पल अ डे केप्ट द डॉक्टर अवे। एक दिन में एक एप्पल खाओ तो हमेशा डॉक्टर आपसे दूर रहेगा। मैंने यहाँ लगा दिया पास इंडेफिनिट टेंस, एप्पल जो है केप्ट कर गया, वो डॉक्टर को दूर रख गया। पास इंडेफिनिट टेंस देखा, मुझे पता लगा कहावत है, मुझे प्रेजेंट में बदल दिया, केप्ट का मैंने कीप्स कर दिया, है ना। एन एम्प्टी वेसल इज मेकिंग मच नॉइस, थोथा छना बाजे घना। एम्प्टी वेसल मतलब खाली घड़ा, खाली बर्तन। मैं कह रहा हूँ खाली बर्तन जो है बहुत नॉइस कर रहा है। अब इज मेकिंग गलत है क्योंकि प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब हमेशा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में आएगी। इज मेकिंग को मुझे मेक्स लगा देना है। एन एम्प्टी वेसल्स मेक्स मच नॉइस। रिपीट करके देख लें, यही रूल है, 2 बार 3 बार अपने दिमाग में देख करके बिठाने की कोशिश करें। लास्ट में क्विज आएगा ना, वहाँ पे आपके आकर के ना अंडरस्टैंडिंग जो है टेस्ट हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने आज की एरर नंबर 2 की तरफ फटाफट से। 3 सेंटेंसेस दिखा रहा हूँ। अब ये पिछली वाली एरर खत्म हो गई है ना, 2 नंबर एरर है। 3 सेंटेंसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। आप इन तीनों को देख करके बताएं कौन सा गलत है कौन सा सही है। चलिए, मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे ना थोड़ा फ्रीज कर लिया होगा, फ्रीज कर लेना ताकि आप जो है ना, आप तो टाइम दे सकते हो जितना देना चाहो। अब मैं आपको बताता हूँ इन तीनों में से कौन सा गलत है कौन सा सही है। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो। आपने देखा, मैं बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप की और कह रहा हूँ ब्लैक टाई, और टुमारो की बात हो रही है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। मैं कहना चाह रहा हूँ कल डोनाल्ड ट्रंप नाम का आदमी एक लाल रंग की एक ब्लैक रंग की टाई को पहनेगा। पहले केस में मैंने क्या लगा दिया, विल वेयर लगा दिया, जो सीधा सा केस होता है फ्यूचर बनाने का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरे केस में मैंने क्या लगा दिया, इज गोइंग टू वेयर, है ना, ये भी फ्यूचर बताने वाली बात होती है, तो मैंने यहाँ पे दूसरे तरीके से बता दिया। तीसरे तरीके में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा दिया, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डोनाल्ड ट्रंप वेयर्स अ ब्लैक टाई टुमारो। अब यहाँ से भी मैं फ्यूचर बता रहा हूँ, मतलब एक बात को कहने के 3 तरीके हो गए फ्यूचर में। अब यहाँ पे कौन सा गलत है कौन सा सही है ये आपको चेक करना है। चलो देखो, अगर आपके पास सिंपल फ्यूचर आ जाए, सिंपल सा फ्यूचर, कल ये होगा, सिंपल फ्यूचर आ जाए, तो आपको सिंपली तरीके से क्या करना है, उस फ्यूचर के बारे में बता देना विल या शैल लगा करके। जैसे डोनाल्ड ट्रंप विल वेयर अ ब्लैक टाई टुमारो, मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सिंपल फ्यूचर, विल और शैल यूज़ करो और आप अपने टेंस को बना दो। अच्छा, अगर आपके पास कोई ऑफिशियल चीज़ आ जाए, ऑफिशियल मतलब आपके पास कोई सरकार का बयान आ गया, आपके पास कोई किसी बड़े नेता की एजेंडा आ गया हाथ में, किसी न्यूज़पेपर की आपके पास न्यूज़ आ गई, ऑफिशियल, सबको पता है और आधिकारिक तौर पे सच्चा है। अगर कोई ऐसा फ्यूचर आपके पास आ जाए जो ऑफिशियल है, उस केस में आपको क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। और अगर आपके पास कोई ऐसा फ्यूचर आ जाए जो अनऑफिशियल है, पक्का है पर है क्या, अनऑफिशियल, सबको जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको मालूम है कि होगा पर किसी को इंटरेस्ट नहीं है और सबको मालूम नहीं है उस बारे में, तो उस केस में आपको क्या लगाना है, इज गोइंग टू, ये वाला स्ट्रक्चर। समझ गए, सिंपल फ्यूचर, विल शैल, ये तो आप किसी भी केस में लगा दो। जैसे ही आपको कोई ऑफिशियल न्यूज़ मिले फ्यूचर की, तो आपको क्या लगाना है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डोनाल्ड ट्रंप वेयर्स अ ब्लैक टाई टुमारो। और अगर आपको कोई अनऑफिशियल न्यूज़ मिले, ऐसी न्यूज़ मिले जो किसी आदमी की पर्सनल न्यूज़ हो, उस केस में आपको इज़ गोइंग टू ऐसा करके इन्फिनेटिव लगा के अपने सेंटेंस को बनाना है। अगर इस केस में देखें आप तो कौन सा सही होगा, सोच के बताओ मुझे। देखो आदमी तो यहाँ ऑफिशियल है डोनाल्ड ट्रंप, पर बात क्या हो रही है ब्लैक टाई पहनने की। अब अगर इस बात के आगे मैं यूँ लिख देता द न्यूज़ पेपर क्लेम्ड, समझ रहे हो मेरी बात को, या द स्टेटमेंट फ्रॉम द वाइट हाउस क्लेम्ड, अगर कुछ ऐसा लिख देता तो ये होती ऑफिशियल स्टेटमेंट। ऐसा तो कुछ लिखा नहीं हुआ, भले आदमी ऑफिशियल है पर काम क्या हो रहा है, टाई पहनने का, कोई ऑफिशियल काम तो है नहीं। अगर ये मैं सीधे सीधे देखूँ तो तीसरा वाला तो गलत है, ये तो बन ही नहीं सकता। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो बताए ये ऑफिशियल है। ये गलत है, और पहला और दूसरा आप दोनों में से जो लगाना चाहो लगा सकते हो, क्योंकि सिंपल फ्यूचर तो ये है ही, और दूसरा ये एक अनऑफिशियल फैक्ट भी है, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक अनऑफिशियल न्यूज़ भी है ना। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तीसरा वाला नहीं हो सकता। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको क्लियर होगा अगली स्लाइड में। लैला विल गेट सक्सेस दिस ईयर आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है इस साल कामयाब होगी लैला। और दूसरे में कह रहा हूँ लैला इज़ गोइंग टू गेट, और तीसरे में लैला गेट्स सक्सेस दिस ईयर आई बिलीव। फॉर्मूले आपके पास वही हैं, सोच के बताओ इन तीनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलो पकड़ के देखते हैं आई बिलीव से। आई बिलीव मतलब मेरा ऐसा मानना है। अगर मेरा ऐसा मानना है तो क्या वो ऑफिशियल है? क्या वो चीज़ सबको पता है? क्या वो चीज़ अखबारों में आ गई है? नहीं आई है। ये वाला सेंटेंस अगर मैं देखूं आई बिलीव के हिसाब से तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल गलत है, ऑफिशियल नहीं है। तो ये तीसरा तो हो गया गलत, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस नहीं लगेगा। अच्छा अगर ये बताओ क्या ये अनऑफिशियल भी है ये चीज़? बिल्कुल प्लान्ड है ये चीज़। मेरा मानना है लैला को सक्सेस मिलेगी, इस साल उसको कामयाबी मिलेगी। क्या ये प्लान्ड एक्शन है? अनऑफिशियली भी प्लान्ड है ये? नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, शायद उसको ना भी मिले, तो ये भी अनप्लैंड है। तो मेरा दूसरा वाला भी गलत है। मैं क्या रखूँगा? फर्स्ट वाला, लैला विल गेट सक्सेस दिस ईयर आई बिलीव। मतलब जो एक्शंस अनप्लैंड हो ना उनके लिए तो आपको गोइंग टू और गेट्स लगाना ही नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इज एम आर प्लस में गोइंग प्लस इन्फिनिटिव नहीं लगाना है। और देखते हैं एक सेंटेंस अच्छे से समझेंगे आप। नासा विल लॉन्च द लेटेस्ट सैटेलाइट इन द इवनिंग। विल लॉन्च, इज गोइंग टू लॉन्च एंड लॉन्चेस। सोच के बताओ तीनों में से कौन सा सही है। देखो सबसे पहली चीज़ क्या आई? नासा ऑफिशियल एजेंसी है। दूसरा काम क्या आया? सैटेलाइट, ये भी ऑफिशियल काम है। ऑफिशियल एजेंसी एक ऑफिशियल काम कर रही है, सबको बता करके करेगी, ऐसा नहीं है चोरी छुपे करेगी। ये काम देखते हैं आपको क्या पता चला? ऑफिशियल काम है। जैसे ही आपको मालूम चला ऑफिशियल काम है, ऑफिशियल एक एजेंडा है, आपको तीसरा वाला सही कर देना। मैं ये नहीं बोलूँगा फर्स्ट वाला गलत है, ये भी सही है, सेकंड वाला भी सही हो सकता है, पर बेस्ट चॉइस आपके पास थर्ड वाला ही है। एग्जाम में आपसे बेस्ट ऑप्शन पूछेगा, वो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? थर्ड। तो इस तरीके से आप समझे, फ्यूचर के अंदर आपको ऑफिशियल एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनऑफिशियल एक्शन किसी आदमी के निजी एक्शन के लिए ये वाला, और अगर एक सिंपल से तरीके से आपको बताना हो तो विल या शेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको यूज़ करना है। चलो अब इसी से आपकी तीसरी एरर निकलती है, फटाफट उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो तीसरा वाला आप देख रहे हो ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका एक और यूज़ है फ्यूचर के अंदर, एक और जगह इसको अपने यूज़ करते हैं। मैं इसलिए इसके साथ बता रहा हूँ ताकि लिंक कर सको आप, है ना। 3 सेंटेंसेस देख लो, फटाफट मुझे बताओ कौन सा गलत है कौन सा सही है। चलिए अब अगर आप यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके खुद नहीं करके कोशिश कर रहे हो ना, तो आप इस वीडियो को बेकार कर रहे हो। आप एक बार ट्राई जरूर करना, अपने आप को कम मत समझो, आप भी उतने ही हो, आपके भी 2 हाथ 2 कान 2 आंखें हैं, आप भी कर सकते हो। तो अपने आप को कम मत समझो, अपने खुद करके कोशिश करो, फिर उसके बाद मेरी इस एक्सप्लेनेशन को देखो। चलो देखो आप तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो ना, तो हुआ क्या है यहाँ पे? एक तो लगा हुआ है शुरू में इफ़, इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ। तो पहले तो क्या हुआ? इफ़। उसके बाद क्या हुआ है? एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर एक जो है क्लोज आया हुआ है। देखो यहाँ पे सहवाग विल प्ले, यू विल रिमेन, यू विल गो, समझ रहे हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद तीनों में क्या लगा हुआ है? एक कोमा लगा हुआ है, देख रहे हो, इधर भी इधर भी इधर भी, तो एक लगा हुआ है कोमा। उसके बाद एक फिर से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दूसरा क्लोज आया हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट क्लोज। ध्यान से अगर आप देखो ना तो आप क्या देखोगे, इसमें आपको यूं कह रहा है ये, सहवाग ने अगर अच्छी एक जो कवर ड्राइव खेली तो वो स्कोर करेगा एक 6 को। अगर तुमने साफ रहे तुम तो देश साफ हो जाएगा। अगर तुम आज क्लब जाओगे तो गर्लफ्रेंड तुम्हें मिल जाएगी, समझ गए। तो इस तरह से मैं एक फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, और मैं साथ में इफ़ लगा करके क्या कर रहा हूँ, पहले वाले क्लॉज में बता रहा हूँ कंडीशन, है ना। अगर सहवाग ऐसा करेगा, अगर तुम साफ रहोगे, अगर तुम क्लब जाओगे, तो कंडीशन बता रहा हूँ। और दूसरे में क्या होगा,
अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, रिजल्ट बता रहा हूँ। बस ये स्ट्रक्चर आप समझ लो। इस स्ट्रक्चर में ये होता है, आप इफ़ के बाद में एक कंडीशन बताते हो और उस कंडीशन का रिजल्ट बताते हो। इस स्ट्रक्चर में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर को इमेजिनरी मानता है इंग्लिश। इंग्लिश बोलती है कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं है, पर इसके यूज़, हमें फ्यूचर को यूज़ तो करना ही होता है, तो इसको इमेजिनरी हम मानते हैं। आपने क्या किया एक्चुअल में, इफ़ लगा करके दो इमेजिनरी कंडीशंस एक साथ जोड़ दी। कभी भी दो इमेजिनरी कंडीशन जो है ना, इंग्लिश एक साथ नहीं जोड़ती। फ्यूचर के दो टेंसेस को इंग्लिश कहती है हम कभी भी एक साथ नहीं रखेंगे। तो अगर आपने देखो ध्यान से, तो डबल फ्यूचर आ रहा है इन सेंटेंसेस में, जो कि इंग्लिश के हिसाब से गलत है। तो इंग्लिश क्या करती है, उसने एक रास्ता निकाला बीच का। उसने बोला ये पहला वाला जो फ्यूचर आता है ना, कंडीशन वाला, इसको अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। उससे क्या होगा, दो फ्यूचर नहीं आएंगे, एक सिंगल फ्यूचर आएगा। तो क्या करा इंग्लिश ने, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इंग्लिश ने फ्यूचर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया। इससे क्या हुआ, डबल फ्यूचर की जगह सिंगल फ्यूचर हो गया और जो अपना सेंटेंस सही हो गया। समझ गए मेरी बात को। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर आपको देखते क्या करना है, पहले वाले क्लोज के अंदर जिसमें कंडीशन दी हुई है, जिसके साथ इफ जुड़ा हुआ है, उसमें से फ्यूचर को निकाल के क्या लगा देना उसकी जगह, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपका जो सेंटेंस बिल्कुल सेट बैठ जाएगा। अब इनको मैं सही बना करके दिखाऊंगा आपको। इफ सहवाग विल प्ले कवर ड्राइव ही विल स्कोर ए 6, सेंटेंस ऐसा था। अब विल प्ले को मुझे क्या करना है, प्लेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देना है फ्यूचर को, है ना। इफ़ यू विल रिमेन क्लीन होल कंट्री विल टर्न क्लीन, तो यहाँ पे विल रिमेन को क्या बनाना है मुझे, रिमेन, है ना। इफ़ यू रिमेन होल कंट्री विल टर्न क्लीन। इफ़ यू विल गो टू क्लब टुडे, यहाँ विल गो टू को मुझे क्या बना देना है, गो टू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इफ़ यू गो टू क्लब टुडे यू विल गेट योरसेल्फ अ गर्लफ्रेंड। तो ध्यान ये देना है आपको, इफ़ के साथ में, इसीलिए आप वो कहते हैं इफ़ के साथ में आपने कैसे यूज़ कर दिया फ्यूचर टेंस। रूल तो है, पर रूल के पीछे जाओ आप, रूल क्यों है। रूल ये है क्योंकि इंग्लिश के अंदर दो फ्यूचर के टेंसेस को इंग्लिश एक साथ नहीं रखना चाहती। चलिए, ये तीन कॉन्सेप्ट थे।